हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो है इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। अर्थात अंतरिम सरकार क्या है, इसको अंतरिम क्यों कहा गया है। हम इसको अस्थायी भी कह सकते हैं यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ। आपको पता होगा 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, जिसके बेस पर भारत का संविधान बना और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ एवं जब तक स्थायी सरकार नहीं बन जाती है तब तक सरकार चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया। यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया जिसके तहत हमारा संविधान बनना था, लेकिन अब हमारी सरकार भी तो जरूरी थी। संविधान सभा तो संविधान बनाता, यानी संविधान सभा संविधान बनाती और सरकार भी तो जरूरी थी कि एक सरकार बना ली जाए जिससे कि अलग अलग विभाग संभाले जा सकें, जैसे रक्षा विभाग, विदेश विभाग, रेल विभाग, अलग अलग मंत्रालय बनाए जाएं। क्योंकि चुनाव होने में काफी समय था, संविधान लागू नहीं हुआ था, इसीलिए एक अस्थायी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाने की व्यवस्था रखी। तो आइए देखते हैं अंतरिम सरकार में किसको क्या क्या पद मिला। पहले अंतरिम सरकार के सदस्य वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, यानी अंतरिम सरकार में जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी मंत्री थे, जो भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर थे और वायसरॉय उस परिषद के प्रमुख थे। यानी जितने भी मंत्रालय बनाए गए इंटरिम गवर्नमेंट में, अंतरिम सरकार में, उनके हेड थे वायसरॉय और जवाहरलाल नेहरू को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। तो देखते हैं किस सदस्य को क्या मंत्रालय मिला। सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले मिले, यानी नेहरू को अंतरिम सरकार में, अस्थायी सरकार में, टेम्परेरी गवर्नमेंट में राष्ट्रमंडल संबंध मिले, यानी ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कोई भी लेना देना होगा, कोई भी संबंध होगा, कोई भी डील होगी तो उसको जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। और विदेश मामले यानी किसी भी देश के साथ रिश्ते सुधारने हो, किसी भी देश के साथ व्यापार करना हो तो उसको भी देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी विदेशी मामले, फॉरेन मिनिस्ट्री उन्हीं को मिली। तो राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को। दूसरे थे सरदार पटेल। सरदार पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। गृह मंत्रालय का काम होता है देश की आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करना, देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी होती है। 2 होते हैं, एक गृह मंत्रालय जो देश की आंतरिक सुरक्षा को देखता है, एक होता है रक्षा मंत्रालय जो देश की बाहरी सुरक्षा को देखता है। गृह मंत्रालय के अधीन वर्तमान में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सभी बल आते हैं। इनका काम होता है देश में अंदर कोई भी घुसपैठ होती है, देश में कोई भी अंदर आतंकवादी हमला होता है, नेताओं की सुरक्षा या कोई भी दंगे फसाद से निपटना, तो देश के गृह मंत्रालय का काम होता है देश की आंतरिक सुरक्षा। और रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इनका काम होता है बाहरी खतरे को देखना, यानी युद्ध के समय या किसी दूसरे देश में कोई भी ऑपरेशन चलाना हो। तो सरदार पटेल को देश की आंतरिक सुरक्षा दी गई गृह मंत्रालय, साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की जिस दिन बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता करते थे, जिस दिन अंतरिम सरकार की बैठक होती थी वो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को देखते थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और आगे जाकर वह भारत के राष्ट्रपति बने। यानी कुछ बात थी, इसीलिए हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जगजीवन राम, उनको श्रम मंत्रालय दिया गया, लेबर मिनिस्ट्री। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। लियाकत अली खान, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग आयोग में और अलग अलग छोटे मोटे एग्जाम्स में, कि लियाकत अली खान को अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट ने कौन सा पद दिया या कौन सा मंत्रालय मिला, तो वो था वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु मंत्रालय मिला। असफ अली को रेल मंत्रालय मिला। सी राजगोपालचारी, इनको शिक्षा मंत्रालय मिला। गजनफर अली खान, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्रालय। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्टर कौन थे,
वो थे जोगिंदर नाथ मंडल। याद रखिएगा ये अंतरिम सरकार में है। और आजाद भारत में जब पहले चुनाव हुए और चुनाव के बाद मंत्री परिषद का गठन हुआ, पहला सरकार बनी, उसमें विधि मंत्रालय हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया गया। तो जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्रालय, I चुड्डीगर इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, PH भाभा कार्य एवं ऊर्जा मंत्रालय और जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। तो ये कुछ पद थे जो अंतरिम सरकार में बनाए गए और उनको विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को दिया गया। तो यहां से प्रश्न आ सकता है। अब हम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पढ़ते हैं। आपको पता होगा 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ था स्वतंत्र भारत का। 1951-52 में देश का पहला चुनाव हुआ लोकसभा का और देश की पहली सरकार बनी जिसमें बहुमत कांग्रेस को मिला और प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। अब प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया। अभी तक हमने अस्थायी सरकार पढ़ी थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं हुए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो देखते हैं किसको क्या पद मिला। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन यानी रेल मिनिस्ट्री दी गई डॉक्टर जॉन मथाई को। RK पन्नुमगन शेट्टी, वित्त मंत्रालय। ये भी प्रश्न आ चुका है। सीधा प्रश्न आएगा अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में, अस्थायी सरकार में वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? तो वित्त मंत्रालय दिया गया था लियाकत अली खान को। लेकिन अगर प्रश्न आएगा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको विधि मंत्रालय दिया गया, लॉ मिनिस्ट्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्रालय दिया गया और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में भी इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय। CH भाभा, वाणिज्य मंत्रालय। रफी अहमद किदवई, संचार मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। BN गाडगिल, जिनको कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। तो अभी तक हमने देखा कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई, जिसमें अस्थायी पद दिए गए, और उसके बाद पढ़ा हमने स्थायी सरकार यानी देश का पहला मंत्रिपरिषद। तो अभी तक आपने देखा हमने अस्थायी सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार पढ़ी कि किसको क्या क्या पद मिले। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद पढ़ी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो अस्थायी थी। संविधान सभा के साथ मंत्रिपरिषद अपना अपना काम कर रहे थे और वो पहले चुनाव के बाद थी।